पूज्य नरेशानंद बाबा का प्रवचन स्थान संत मत सत्संग मंदिर गुरु बाजार काढ़ा शिष्य दिनांक 4 मार्च 2022 सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि सम्मान। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मुदमंगलमय संत समाज, आइए कुछ क्षण भगवान नाम का संकीर्तन करें। मैं आगे आगे कहूँगा, आप लोग पीछे से कृतज्ञ ध्वनि साथ बोलेंगे। जय जय राम, जय जय राम, जय जय रामिका हो, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय रामिका हो, जय जय राम, जय जय जयति जयति जय राम, हो राम राम, जयति जयति राम, जयति जयति जय राम, हो राम राम, जयति जयति जय जय राम, जय जय राम, जय जय रामिका हो, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय रामिका हो, जय जय राम, जय जय जयति जयति जय राम, हो राम राम, जयति जयति जय राम, जयति जयति जय राम, हो राम राम, जयति जयति जय राम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु गुरु महाराज का असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। एक बार माँ पार्वती ने भगवान शंकर से निवेदन किए, इस समय सबसे बड़ा भक्त अभी कौन है पृथ्वी पर? भगवान शंकर ने कहा, सुनना चाहती है कि देखना चाहती है? कहा, भक्त का दर्शन हो जाए बहुत अच्छी बात है, मैं देखना चाहती हूँ। तो भगवान शंकर माँ पार्वती को लेकर के इंद्रप्रस्थ आए। अभी तत्काल उसका नाम है दिल्ली, है ना? तो इंद्रप्रस्थ आए कहाँ? अर्जुन के कक्ष के पास। और द्वारपाल से पूछते हैं, इस समय अर्जुन क्या कर रहे हैं?
कहा वो अभी विश्राम कर रहे हैं। तो भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण का आह्वान किए। भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी और उद्धव जी के साथ प्रकट हुए। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी अर्जुन का दर्शन करना चाहती है, आप उसको जगा दीजिए, वो विश्राम कर रहे हैं। भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी और उद्धव जी प्रवेश करते हैं कमरा में। सुभद्रा चरण की सेवा करती थी अर्जुन की, तो भगवान कृष्ण को देखकर वह खड़ी हो गई बगल में, उसी के स्थान पर बैठ गए उद्धव। और जब अर्जुन के तरफ देखते हैं, चरण के तरफ, कहते उनके चरण से आवाज़ निकलता था हे कृष्ण मंत्र का गूंज रहा था। हाथ के तरफ देखते तो हाथ के भी तरफ से उसके कृष्ण मंत्र का जप हो रहा था। तो सब आश्चर्यचकित हो गए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं क्या बात है, बड़ा आश्चर्यचकित हो। कहा दिखे ना प्रभु, अर्जुन के एक एक रोम से कृष्ण कृष्ण मंत्र का जप हो रहा है। तो भगवान कृष्ण भक्त के प्रेम में वशीभूत होकर के अर्जुन के चरण को सलाने लग गए। और जब कोमल कोमल भगवान कृष्ण के हस्त जब अर्जुन के शरीर पर पड़ते हैं तो और अर्जुन प्रगाढ़ निद्रा में चले जाते हैं। भगवान शंकर माँ पार्वती प्रतीक्षा कर रही है बाहर। तो गए तो अभी लौट के आए नहीं। तब कहते हैं ब्रह्मा जी का आह्वान किए। तो ब्रह्मा जी आए, कहा अर्जुन को आप जगा दीजिए। कृष्ण गए हैं जगाने के लिए, अभी उठ करके नहीं आए, जगा के नहीं आए हैं बाहर। तो ब्रह्मा जी गए जगाने के लिए, तो देखते वहाँ का जो दृश्य माहौल देख करके ब्रह्मा जी भी जगाना भूल गए और चारों मुख से भगवान नाम का स्मरण करने लगे, वेद का उच्चारण करने लगे। भगवान शंकर माँ पार्वती प्रतीक्षा कर रही है बात कि गया तो अभी ब्रह्मा जी भी लौट के नहीं आए। तो नारद जी का आह्वान किया। नारद जी से कहा देखिए जो जाते हैं ना कमरे के अंदर वो लौट के नहीं आते हैं। तो नारद जी ने कहा मैं जगा कर के ही आऊँगा। नारद जी जब गए तो देखते हैं वहाँ कमरे का माहौल देख कर के नारद जी भी जगाना भूल गए, अपना बिना कसा और वो भी श्रीमन नारायण नारायण करने लग गए। प्रतीक्षा करते करते बहुत देर हो गई। तब स्वयं भगवान शंकर माँ पार्वती अंदर घुस जाते हैं और वहाँ के दृश्य माहौल को देख करके भगवान शंकर भी प्रेम में मग्न हो गए और अपना डमरू निकाले और भगवान नाम का स्मरण करने लग गए, नृत्य करने लग गए। अर्जुन की नींद टूट गई। अर्जुन जब जगते हैं तो यहाँ के कमरे के दृश्य को देख कर के आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ भगवान शंकर, माँ पार्वती, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, भगवान कृष्ण, रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, उद्धव जी कहते हैं अर्जुन तुम धन्य हो, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर सब महापुरुष पधारे। मतलब इस प्रकार से जप करते थे, उसके शरीर के रोम रोम से जप होता। सुमरन तम ही जानिए रोम रोम धुनि होय, कुंज कमल में बैठ के माला फिरे सो। कुंज मतलब अंधकार में रह करके जप करते रहना चाहिए निरंतर। भगवान कृष्ण कहते हैं हमारे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कितने प्रकार के? आर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी चौ भतर्षव। कहते हमारे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक ज्ञानी होते हैं,
दूसरा जिज्ञासु होते हैं, तीसरा अर्थार्थी होते हैं और चौथा आर्थ होते हैं। ज्ञानी सब कुछ जानते हुए भी प्रभु का भजन करते हैं, ईश्वर के सभी स्वरूप को जानते हुए फिर भी उनका भजन नहीं छोड़ते। और जिज्ञासु भगवान को जानने के लिए भगवान का भजन करते हैं कि कैसा है भगवान, उसको जानने के लिए भगवान का भजन करते हैं। और एक होते हैं अर्थार्थी, अर्थ के लिए, संपत्ति के लिए भगवान का भजन करते हैं। तो भगवान तो कल वृक्ष के समान है, उस भक्त का भी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और चौथा भक्त होते हैं आर्थ, विपत्ति में पड़ करके भी भगवान का स्मरण करना नहीं छोड़ते हैं। संकट में, जैसे द्रौपदी संकट में पड़ गई, युधिष्ठिर जी महाराज जुआ खेले, जुए में पांचों भाई हार गए, सारी संपत्ति हार गए, अंत में द्रौपदी को भी दांव पर रखे वो भी हार गए। और दुर्योधन ने आदेश दिया अपने भाई दुशासन को कि द्रौपदी को पकड़ के लाओ, क्योंकि उसके मन में प्रतिशोध की भावना थी। क्योंकि मैं दानव जो सभा का निर्माण किए थे उसमें दुर्योधन को भ्रम हो गया था, जहाँ जल था वहाँ थल दिखाई पड़ता था, जहाँ थल है वहाँ जल दिखाई देता था, और गिर गए। और वहाँ पर द्रौपदी बोली थी अंधे का बेटा अंधा, यही प्रतिशोध की भावना उसके मन में। और दुशासन पकड़ के लाते हैं भरी सभा में, और दुर्योधन कहते हैं इसको निवस्त्र करके मेरे जंघे पर बैठाओ। बताइए उस सभा में कौन कौन थे? स्वयं भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा थे, धृष्टाष्ट्र थे, पांचों पांडव थे, विदुर जी थे, देश विदेश के राजा महाराजा थे। कल्पना कीजिए कैसा दृश्य हुआ होगा। और द्रौपदी पुकार लगाती है, कोई सहायता करने वाला नहीं, सबका मुड़ा झुका हुआ था। तब अंतिम में जब देखते हैं कोई सहायता करने वाला नहीं है, तो अंतिम में लोग भगवान का स्मरण करते हैं, है ना। अंतिम में भगवान का स्मरण करते हैं और वह पुकार लगाती है, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुशासन वंश कुठार महादुगदाई, अब पकड़त मेरी चीर लाज नहीं आई। पांचों पति बैठे मौन कौन गति होई, ले नंद नंदन के नाम द्रौपदी रोई। करी करी विलाप संताप सभा में टेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। आर्त पुकार जब करती है तो भगवान कृष्ण द्रौपदी के साड़ी में ही प्रवेश कर जाते हैं। दुशासन के भुजा में 10,000 हाथी का बल था, खींचते खींचते साड़ी का पहाड़ लग गया, लेकिन साड़ी का अंत नहीं हुआ। कवि ने लिखा कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। अर्थात द्रौपदी से साड़ी बनी हुई थी कि साड़ी से द्रौपदी बनी हुई थी, अंत नहीं हुआ। अंत में महाभारत हुआ, उसमें पांडवों की जीत हुई, और युधिष्ठिर जी महाराज राजगद्दी पर जब बैठ गए तो एक दिन द्रौपदी भगवान कृष्ण के पास जाकर उल्हाना देती है, केशव आपने मेरी रक्षा तो अवश्य की, लेकिन मेरी साड़ी की फज्जती हो गई, तब आपने रक्षा की। तो भगवान कृष्ण कहते इसमें किसकी गलती है, मेरी की तुम्हारी। पूजवा के पदार्पण हो रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। तो मैं कह रहा था, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, इसमें किसकी गलती है, मेरी गलती की तुम्हारी? द्रौपदी कहती है आपकी गलती है। जब दुशासन ने साड़ी खींचना प्रारंभ किया, मैंने पुकार किया तो शीघ्र आ जाना चाहिए ना, विलंब क्यों किया? भगवान कृष्ण कहते हैं अपनी अगर गलती पहाड़ के समान हो, मनुष्य उसको सुई के नोक के बराबर भी नहीं समझते हैं, और दूसरी की गलती अगर सुई के नोक के बराबर हो, उसको पहाड़ के समान समझते हैं। तुम बताओ क्या कहकर पुकार रही थी? दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। तो हमको दिल्ली से द्वारकापुरी जाना पड़ा। द्वारकापुरी से दिल्ली आने में लेट लगेगा कि नहीं लगेगा? जब तूने कहा मेरे हृदय में विराजमान हो, अरे मोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हुई तुरंत मिल जाइए पल भर के तलाश में। तुम्हारे पुकार में देर की हमको आने में नहीं। अरे जिस मंत्र के हम आप जप करते हैं, इष्ट देव उस मंत्र में ही व्यापक है। जिस क्षण आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, उसी क्षण जप से समझ इष्ट दर्शन दे देंगे। उसको कहीं से आना पड़ेगा क्या? वो तो व्यापक है। जिस मंत्र के हम आप जप करते हैं उसमें ही इष्ट व्यापक है। क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, हम मोहि कपट छल छिद्र न बावा। जिसका अंतःकरण निर्मल है, पवित्र है, वही हमको प्राप्त कर सकते हैं, और जिसके अंदर में छल कपट है वो हमको नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए तुलसी साहब ने कहा दिल का हुजरा साफ कर, जाना को आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बैठाने के लिए। पवित्र करो अपने हृदय को, तब आपके इष्ट आपके हृदय में प्रकट होंगे, और जब प्रकट हो जाएंगे तो सारा विकार आपका समाप्त हो जाएगा। तो निरंतर साधक को जप करते रहना चाहिए। उठते बैठते खाते पीते निरंतर जप करते रहना चाहिए। अभी पाठ में भी हम लोगों ने सुना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। मेरे मंत्रों का जो जप करना है, यही तो वेद में पांचवी भक्ति प्रसिद्ध है। विश्वास के साथ जप करें, हिलडोल नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, पक्का विश्वास। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में बालकांड में लिखते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम न पश्यन्ति सिद्ध स्वंतस्तमीश्वरम्। कहते हैं विश्वास के स्वरूप भगवान शंकर है, और श्रद्धा के स्वरूप कौन है? माँ पार्वती है। आपके अंतःकरण में परमात्मा रहने पर भी अगर आपके अंदर में श्रद्धा और विश्वास नहीं है, तो परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। वो परमात्मा तो आपके अंतःकरण में ही है ना। अंतःकरण को कैसे पवित्र करेंगे? जैसे हम लोग जूना से बर्तन को मंज करके चमकाते हैं कि नहीं, उसी प्रकार भगवान कहते हैं मेरी भक्ति के द्वारा साधक अपने अंतःकरण को पवित्र कर लेता है। जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है तो सूक्ष्म रूप से मेरा दर्शन हो जाता है। और जिस दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा, उस दिन ही आपका आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने माँ कुंती से कहा कि बुआ जी वरदान मांगो। तो क्या वरदान मांगी थी माँ कुंती? विपदा संतो न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् और पुनर्भवम न दर्शनम।
प्रभु अगर आप हमको वरदान देना चाहते हैं तो मेरे जीवन में पग पग पर विपत्तियां आती रहेगी, क्योंकि विपत्ति में साधक आपका स्मरण करते हैं। जब आपका स्मरण करते तो शीघ्र आप उनको दर्शन दे देते हैं। जब आपका दर्शन हो जाता है तो आवागमन का चक्र उसका समाप्त हो जाता है। और लोग विपत्ति में ही पढ़ करके स्मरण करते हैं, सुख में करते हैं। कबीर साहब ने कहा दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। जैसे विपत्ति में पढ़कर आप परमात्मा का स्मरण करते हैं, सुख में भी रह करके परमात्मा का अगर स्मरण करें तो विपत्ति आएगी जीवन में। इसलिए कहा सुख के माथे सील पड़े, नाम हृदय से जाए, अब बलिहारी वह आपकी जो पलपन नाम रटा। उस सुख किस काम का, जिस सुख में परमात्मा का नाम ही न हो। अरे वह दुख की बलिहारी है जो परमात्मा का स्मरण करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। गज और ग्राह की कहानी आप लोगों ने सुना होगा। गज ग्राह में तुमुल युद्ध चलते रहा 1000 वर्ष तक। गज कहते हैं हाथी को, ग्राह जो जल में रहते हैं, जिसको बोचा भी बोलते हैं, पैर पकड़ लिया इसका। अब शक्ति तो था ही, इसको भी हाथी को 10,000 हाथी का बल था। लेकिन तुमुल युद्ध करते करते जब हाथी थक गया और उसके मन में हुआ अब एक ही झटका मारेगा ग्राह, अब मेरा प्राण पखेरु उड़ जाएगा। तो क्या कहते हैं, नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणी परमात्मने नमः, नमो गिराम विदुराय मनसच्चेत सहमपि। जो आत्मस्वरूप परमात्मा, प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, जो मुक्ति स्वरूप जो परमात्मा है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो मन, वाणी और इंद्रियों से परे है। जैसे परमात्मा का स्मरण किए कि मैं आपका शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें और रक्षा करें। तो भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर के आए और देखते हैं गजेंद्र कि भगवान विष्णु आए हैं गरुड़ पर सवार होकर के, एक कमल का पुष्प लेकर के बड़े आर्त भाव से भगवान को समर्पित किए। उसके कमल पुष्प को लेते हुए उसके सूर को पकड़ करके भगवान विष्णु ने बाहर किया उसको। अब पैर पकड़ा था कौन? ग्राह। तो पहले सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने पहले ग्राह का उद्धार किया, बाद में गजेंद्र का हुआ। तो गजेंद्र कहते हैं प्रभु जब मैं विपत्ति में पड़ गया, संकट में पड़ गया, तो मैं आपका स्मरण किया, चिंतन किया, तो पहले मेरा उद्धार करना चाहिए प्रभु, लेकिन आपने पहले ग्राह का उद्धार किया, ऐसा क्यों किया? तो भगवान कहते हैं देखो जो मेरा स्मरण करते, चिंतन करते हैं, उसका मैं बाद में उद्धार करता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्तों का चरण पकड़ लेते उसका पहले मैं उद्धार करता हूँ। भक्तों का जो चरण पकड़ते हैं उसका उद्धार होता है। इसलिए विपत्ति में पड़ कर के अगर स्मरण चिंतन करेंगे आपका भी विपत्ति दूर हो जाएगी। भगवान श्री राम ने भी कहा राम भगत जग चारि प्रकारा असुकृत चारे वो अनग उदार। राम के भी भक्त 4 प्रकार के होते हैं, और सब पुण्य आत्मा होते हैं और सब के सब उदार होते हैं। राम भगत जग चारि प्रकारा सुकृत चारे अनग उदारा। चारों पुण्यमान होते हैं और निष्पाप होते हैं। अरे भक्त के अंदर पाप रहेगा तो फिर भक्त होगा? भक्त कैसा होता है? वो निष्पाप होते हैं और सबके सब उदार होते हैं, कंजूस नहीं होते हैं भक्त। भक्त के श्रेणी कभी कंजूस नहीं होते, सबके सब उदार होते हैं। और जो परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं तब क्या होगा? राम नाम मणि दीप है,
जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। कहते हैं राम नाम मणि दीप है। हम लोग दीपावली के दिन दिया जलाते हैं कि नहीं, उसमें बत्ती देते हैं या घी देते हैं या तेल देते हैं और कहाँ चौखट के पास रख देते हैं दीपक को जला के। तो उस दीपक का प्रकाश आपके घर के भी अंदर जाता है और बाहर भी जाता है। तो दीपक क्या है? कहते राम नाम मणि दीप धरो। राम नाम रूपी दीपक को कहाँ रखो? जीह देहरी द्वार, जिह्वा के द्वार पर रखो। राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर हो जो चासी उजिया। नाम जीह जपि जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। जोगी लोग नाम को जीभ से जप करके जगते हैं। तो हम लोग अभी सोए हैं कि जगे हैं? हम लोग कहेंगे महाराज हम लोग तो जगे हैं, लेकिन संत महात्मा के दृष्टि में भी हम लोग भी सोए हैं। जैसे स्वप्न में चले जाते हैं हम लोग और जो दृश्य देखते हैं स्वप्न में तो उस समय क्या लगता है? सही ही है, सही मालूम होता है कि नहीं? हाँ। और जब जग जाते हैं तब कहते अरे वो तो स्वप्न देख रहा तो सही नहीं था। उसी प्रकार हम लोग जो जागृत अवस्था में जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं अभी सही मालूम पड़ रहा है, लेकिन जिस दिन आत्मज्ञान हो जाएगा उस दिन संसार का भी दृश्य स्वप्न के समान लगे। तो इस मोह रूपी रात्रि में कौन जगते हैं? यही जग जामिनी जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। जो परमार्थ के ज्ञाता है, प्रपंच के जो त्यागी है, वह योगी लोग जगते हैं। देखो जो ध्यान करने वाले हैं सवेरे सो जाते हैं और सवेरे जग करके रात में ध्यान करते हैं। और संसारिक जो व्यक्ति हैं रात के 12 बजे 1 बजे तक खाते पीते हैं, नाच गान देखते हैं। और जब संसारिक पुरुष सो जाते हैं योगी जग करके ध्यान करते हैं। और जब संसारिक पुरुष जगते हैं तो योगी लोग सो जाते हैं। हाँ, बहुत दिन से हम लोग सोए हैं। सोबत सोबत सोई रहियो जननी संग सोई के बाल कहायो। अब तो तिरिया संग सोवन लाग्यो सारी उम्र तो सोए गमायो। क्षीर समुद्र के शोभनहार तासो कब नहीं नेह लगायो। सोबत सोबत सोए रहियो अब तो चिता पर शोभन के दिन। बहुत जन्म तक सोए, इसलिए अब जगने की बारी है। इसलिए नचिकेता को जमराज ने कहा था उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवियो बदलती। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो जगो और श्रेष्ठ पुरुष के समीप जाकर के तत्व ज्ञान प्राप्त करो। वह मार्ग कैसा है? तीक्ष्ण छुरे की धार के समान। अब उठने के सोए बहुत हम लोग है ना, अब जगेंगे। इस मोह रूपी रात्रि में कौन जगते हैं? जानिए तब ही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। सभी विषयों से वैराग्य हो जाए तब समझना चाहिए ये जीव जग गया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि निरंतर जप करना चाहिए। और देखो साधक जब जप करते हैं तो 8 प्रकार की सिद्धि प्राप्त करते हैं। साधक नाम जपै लौ लाए होई सिद्धि अनुमादिक पाई। साधक लौ लगा करके नाम का स्मरण करते हैं तो 8 प्रकार की सिद्धि प्राप्त करते हैं। अनिमा महिमा लगिमा प्राप्ति सिद्ध वसिद्ध प्रकाम्य, ये 8 प्रकार की सिद्धि प्राप्त करते हैं। बहुत बड़ा रूप धारण कर लेना। जैसे हनुमान जी जा रहे थे लंकापुरी और सर्प की माता थी सुरसा नाम अहिन की माता है ना। हनुमान जी को देख करके वो कहती है विधाता ने आज हमको भोजन दिया, आहार दिया है। हनुमान जी कहते हैं माता जी अभी हमको जाने दीजिए। माता सीता के पता लगा करके भगवान श्री राम के पास आऊँगा और फिर आपके समीप आऊँगा, खा जाना। किसी प्रकार जब सुरसा जाने नहीं दी तब हनुमान जी कहते क्यों नहीं हमको खा लेती है।
तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप देखावा। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह फैलाती थी और उससे दूना हनुमान जी करते। सत योजंत ही आनन किन्हा अति लघु रूप पवन सुतलिना। जब 100 योजन के मुख फैला दी तो हनुमान जी छोटा रूप धारण करके उसके मुख में प्रवेश करके बाहर निकल गए। तो ये सिद्धि है, बहुत योजन अपने शरीर को बना लेना। जैसे रावण के पास गई अंगद, और अंगद ने रावण के भरी सभा में चुनौती दिया कि आपके सभा में ऐसा कोई वीर है जो मेरा चरण भी हिला दे। तो रावण के सभा में कैसे कैसे वीर थे। जो काम रावण नहीं कर पाया था तो रावण का बेटा मेघनाद जो थे वह इंद्र को पकड़ के ले आया था और उस सभा में चुनौती देते हैं। तो रावण कहते हैं इस अंगद के पैर पकड़ के पछाड़ो। कहते हैं जो जो आए अंगद के पैर को पकड़ के हिलाने के लिए, कहा हिला नहीं डोला नहीं सका। तब अंतिम रावण आया पछाड़ने के लिए। तो क्या कहते हैं अंगद जी ने, मेरा चरण पकड़ने से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। अगर चरण ही पकड़ना है तो प्रभु श्री राम का चरण पकड़ो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो अपने रूप को बड़ा बना लेना, छोटा बना लेना, बहुत वजनदार बना लेना, किसी के शरीर में प्रवेश कर जाना, किसी के मन के बात को जान जाना, किस बस में करना, अपने शासन से किसी को बाहर नहीं होने देना। तो ये सब 8 प्रकार के सिद्धि कहते हैं जो लौ लगा करके नाम का स्मरण करते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, हम मिटहि कुसंकट होई सुखारी। जो लौ लगा करके नाम का जप करते हैं उसका कुसंकट मिट जाता है। इसलिए संतों से युक्ति जान करके हम लोग साधन करें तो परम कल्याण होगा। विशेष रूप से हम लोग पूज्यवा के मुखारविंद से शरण करें। बोलिए श्री सद्गुरु। कृपया हमारे चैनल संत मत सत्संग मंदिर गुरु बाजार एवं संत मत सेवक रूपेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु महाराज। व्यापंगे न चरा